योगी स्वयमेव धन्यं प्रणम परमात्मा सद्गुरुदेव संयमी जीवन के सही अधिकार जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियां भरी अनंत अनंतकारी परम पूजा आदरणीय अम्माजी महाराज जिन्होंने प्रणाम हृदय से हमारा हाथ थामकर हमें सत्संगों के चरणों में समर्पित किया वे अनंत अनंत काल मेरे संसार स्वर्गस्थ पिताजी एवं सर्वस्व माता जी आगमों का अवलोकन करने के लिए आए विद्यमान प्रियो आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। पावनपुरी का पावन प्रसंग है। चार प्रकार के तीर्थ वहां विराजमान है। विराट समुद्र के बीच में मां त्रिशला जी के लाल विराजमान है और भक्ति आत्माओं को वीतराग का मार्ग बता रहे हैं। जाता है जिस मार्ग से हमने अनुसरण किया वही मार्ग सच्चा है, वितराग मार्ग है। और इस वितराग मार्ग को पाने के लिए सम्यक दर्शन सत्य की अनुभूति हो, सत्य का ज्ञान हो, सच्चाई जानिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। संसार को सुखमय मानना या सत्य, वीतराग मार्ग को दुख मार्ग मानना या सत्य। वीतराग मार्ग परमानंद देने वाला ये मार्ग समोसन के बाहर भी हजारों हजारों लोग जिसको जैसे मालूम पड़े तो आजू बाजू गांव वाले लोग भी वहां आ रहे। हजारों लाखों के जन्म में आगे 18 देश के राजा विराजमान थे।
नो लक्ष्य और नो मिशन। 18 देश के राजपरिषद में बैठे हैं और ऐसे वातावरण के बीच में मुमुक्षु आत्मा जम्मू स्वामी सद्गुरुओं के चरणों में विराजमान है। चेहरे पर स्मित हास्य, शिष्य ऐसे गुरु को पाकर खुश है, गुरु भी ऐसे शिष्य को पाकर बहुत खुश। एक है आचार्य और एक है मुनि। और जम्मू स्वामी पूछ रहे हैं, प्रभु मैंने कहीं पढ़ा है कि मेरे दादा गुरु जो है जो विचरण करते हैं तब उनके साथ साथ अष्ट प्रतिहार्य होते हैं। प्रतिहार्य यानी विशेषताएं हैं। संसार की सबसे श्रेष्ठ है प्रतिहार्य। प्रतिहार्य यानी उत्कृष्ट चीजों का होना। भगवान महावीर जी हमारे दादा गुरु परम श्रेष्ठ है, परम ज्ञानी है और उनके सम्मान सत्कार में संसार के उत्कृष्ट जो चीजें हैं जिनको हम अष्ट प्रतिहार्य प्रतिक्रमण में आता है। पहला पद, पहले पद में नाक में 12 गुरु सहित जो कह रहे हैं ना उसमें अम प्रतिहार्य देव दुर्गे छत्र धरावे चमर विरावे याद है तो पुरुषों में ज्यादा करें। बहुतों के मुख से मैंने सुना, मुझे बताओ क्या है जो मेरे दादा गुरु के लिए देवताओं ने सम्मान सम्मान किया, मैं जानना चाहता हूँ। तब सुधर्मा स्वामी ने कहा, प्रतिहार्य में पहला प्रतिहार्य है अशोक वृक्ष। वो अशोक वृक्ष क्या संकेत करता है? समशरण में विराजित तीर्थंकर देव जो सिंहासन पर विराजमान है, उनके पीछे मस्तक के ऊपर, उनके पीछे मस्तक के ऊपर वे अशोक वृक्ष होता है, सभी तरह मस्तक पर फैला हुआ है। रत्नमयी पुष्पों से, वृक्ष के फूल नहीं, रत्नों के कीमती रत्न रत्नमयी पुष्पों से सुशोभित है। कोई लाल है और वे पत्र साई जो है वो संगीत करता है। ये है देव रचित कि जो इनकी शरण में आता है वो शोक रहित हो जाता है। अशोक शोक रहित हो जाता है, संसार से किनारा पा लेता है। अगवार्य जम्मू ऐसा उत्कृष्ट देव द्वारा रचित वो अशोक वृक्ष है। संसार के जो कल्प वृक्ष है वे तो तुम्हारी बाहर की बातें पूरी करेंगे, पर आत्मा का शोक मिटाने वाले यानी कर्म रहित करने वाला ये संकेत दे रहा है अशोक वृक्ष। दूसरा जो है 3 छत्र है, 3 छत्र, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 3 छत्र है। और वे 3 छत्र संकेत कर रहे हैं 3 लोक की प्रभुता का चिन्ह और मोतियों के झालर से शोभायमान होता है। 3 छत्र 3 लोक का संकेत कर रहे हैं, 3 लोक के नायक है। और दूसरा और एक संकेत मिलता है, ये रत्न त्रय के धारी है, ज्ञान दर्शन चारित्र के धारी है, उसका रत्न त्रय उत्कृष्ट
तीन छत्र भगवान के मस्तक के ऊपर जो हुए, आम जनता को संकेत करे कि ये रत्न तरह के ढाई है, केवल भगवान है। तीसरा चीज है रत्न गणित सिंहासन है। उत्तम रत्नों से उत्तम रत्नों से, मध्य लोक के रत्न नहीं है, देवलोक से इंद्र लेकर आए वो रत्न, कीमती रत्न। ऐसे उत्तम रत्नों से रचित सूर्य की किरणें उस पर पड़े तो और रत्न चमक उठते हैं। इतना सौंदर्य समुद्र में, और वे हमसे संकेत कर रहे हैं, ये महापुरुष तुम्हारे दादा गुरु जो बैठे हैं, एक तो सिंहासन पर बैठे हैं, यानी वो सिंह के वृत्ति वाले हैं, गिधाड़ के वृत्ति वाले हैं। शेर जिसको माना जाता है कि सर्वश्रेष्ठ, जंगल का राजा माना जाता है। जिस प्रकार एक ही दहाड़ से सारे प्राणी भाग जाते हैं, प्रभु आपकी वृत्ति भी शेर जैसी है, सियार जैसी नहीं है। और जो आकृति दिखा रही है, शेर का मुंह आगे आके तो सिंहासन दोनों तरफ शेर के शेर जैसा, आपका पराक्रम पूर्ण शेर जैसा हमारे दादा गुरु का। और वे सिंहासन में रचित रत्न जड़ित जो सिंहासन है, वो रत्न जड़ित उसमें 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का रत्न, 1000 पंखुड़ियों वाला, और उस पर प्रभु विराजमान है, परंतु कमल को टच नहीं करते, 4 अंगुल ऊपर वे संकेत कर रहे हैं कुछ भी संसार की चीजें रहो उससे लिप्त मत बनो, उनसे अलग रहो, आसक्त मत बनो। वे संकेत निर्लेप आत्मा है तीर्थंकर, तो 4 अंगुल ऊपर बता रहे हैं, किसी भी चीज को उनका स्पर्श नहीं है, उनकी विशेषता 34 अतिशय में आती है। कितनी बड़े सहस्त्र दल कमल हो और प्रभु आकाश में अच्छा है, कटे आकाश मंगला आकाश कटे ऊपर अच्छा ये तो गलती है। कहाँ है आकाश? आकाश कहाँ है? आकाश यानी खुली जगह, स्पेस। कई बार गर्जी जाता क्या ना, आकाश में विकास करो, आकाश नहीं है। आकाश है नीला आकाश नहीं, ये नीला दिख रहा है वो उज्जवल का रंग है, आकाश को कोई रंग नहीं है। जो स्पेस खुली जगह, जगह थोड़ी तो थोड़ा नीला नीला बैठा है, सब बोलते हैं वो तुम्हारी मुट्ठी में आकाश है, नाक में आकाश है, यहाँ आकाश है, यानी स्पेस है, खुली जगह है। उस आकाश में अधर विराजमान है। उस आकाश का लक्षण है 6 द्रव्यों को जगह देना। बोल गया कि तत्वात्मा 6 द्रव्य, जी द्रव्य। आगे देखो, धर्मास्तिका आकाश उद्गल काल सबको जगा देता है। जिसको आप आगे आकाश में बैठे हैं, आकाश उसमें बैठ भगवान उसमें से उस कमल 1000 पंखुड़ी वाला कमल अगर उससे ऊपर बैठे, जब स्वामी पूछ रहे इतना सुंदर वो नजारा होगा, इतना प्यारा वो नजारा होगा। मुझे तो अपने ऊपर नाम देते मेरे दादा गुरु का वो नजारा हजारों लाखों देख रहे हैं। कुछ लोग
कुतूहल की दृष्टि से देखने आते हैं कि ये किसका है इतना। आते तो कुतूहल की दृष्टि से मुमुक्ष बनकर वही बैठ जाते। ये प्रभाव नाम समझ क्या सुंदर अप्रतिम। मैं तो खाली कल्पना कर रहा हूँ गुरुदेव, आपने तो साक्षात देखा है वो नजारा समझ रहा है। देखो माता भलाई अनंत बार तीर्थंकर के समुद्र में बैठ कर हम लोग आप लोग अनंत बार देशना सुनी अनसुनी कर दी, सुनकर भी ना समझ रहे थे, सुना अनंत बार। कुछ तो एक बार आई वापस गए ही नहीं। घर से आई उस समुद्र में प्रभु की वाणी, घर गए ही नहीं। रोहिणी आचो सुना है ना, वो प्रभावक दृश्य देख कर पूर्व पुण्य उदय हुआ और प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया। आया गया नहीं, मैं आवा और रुका नहीं। मानो घरे जाओ, दुकान में घर में पड़ी, दुकान जाओ दिवाली रखियो, तुम घर जाओ कहीं जाओ, पर साथ में दिनमान लेकर जाओ, महिमा लेकर जाओ। जीवन का कल्याण कैसे होगा ये चिंतन को लेकर जो हमने कह दिया तुम बैठो, बैठ कर भी बैठ नहीं पाए, बैठ कर भी सुन नहीं पाए। पर ये मुमुक्षु आत्मा जम्बू स्वामी एक बार तुम्हारी सुनी थी ना, सुधर्मा स्वामी शादी के तैयार रुक गया शादी और इधर आ गए। तो वहां पर जम्बू स्वामी पूछे, बनते हे मेरे माई बाप, हे मेरे भगवान, हमारा दादा गुजरा बारे में हो बताओ ना कुछ सुनम श्रवण
कनियों सत्तानाम कयो चंद्रो तारा गंगे सुभाषन नमासे एवं मुनिना अपरिणमा स्वयं लग्न से नागे सुभाषन नमासे ओ देवार सेते तव वाणी मुझे हरि श्री राम नारायण सियो ज्ञानम संजानम पक्के स्वागर वे देवे निवान वादी नाय कोहे सुनाए प्रवीष से ने पुपे सुवाजार विधवा अकीन से थे जगत के किसिन से थे तवदमानी ज्ञान से धम अभयज्ञानम सचे सुवान वज्रवंशी कवे सुवाउ तम मजरम लोग तमे समनिहाय दीन से काल समान सभा सुमान समान से निवान से कार्य सवदमान नाय दुता परम किनारी गुरु में तुमई विरय गेई नरकनी कोई आत्मने तयु समुद्रम महाभवन अवय अनंत जगो ओम जमानत कहे वायम लोकम प्रभुतम अजतरो हेरा निमंता राम हेति न कोई कामन कारवे तेरा के ज्ञानम पड़ेतान से वायु ये लेना उवते संयमदिया सेवाया इति सराई भक्तम उमान मंदुरया लोकम विदिशा आरंभंत सर्व बहुवाय सर्वा सुधाय ब्रह्म आयतरास्यं समाय नाटको सुध तम सतनाय जनानां विदेव देवाय आगमन्ति विदेव देवाय आगमन्ति गाथा नंबर 18 नहीं 17 है 17 कुछ नंबर का 17 नंबर की गाथा देखो छाई एक प्रमाण नहीं अहो आर्य जम्मू तुम्हारे दादा गुरुदेव का मन क्या है रोज दो गाथा चले ना दो गाथा चले 17 18 अहो आर्य जम्मू कि हम बहुत सौभाग्यशाली है कि प्रभु के हम शिष्य बने गणधर के गणधर यानी गणों का नायक 3 गणधर तो सगे भाई है इंद्र बुद्धि अग्नि वायु 500 के नायक 500 शिष्यों के नायक तो गणधर जो संघ का संचालन करते बात बराबर हाँ आप चलो जो थोड़े बैग चला आज सब जन शांत हो जाओ गणधर के गणों का नायक घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनको भी गणधर कहा जाता है घर का नायक समाज का जो बड़ा होता है उसको भी कहते हैं संघ का नायक उसको भी गणधर कह सकते हैं और गणपति को भी गणधर कह सकते हैं सभी देवताओं में प्रमुख है गणपति उनको भी गणधर कह सकते हैं गौतम गणधर वंदी पूर्ण लब्धि बंटा गणों तो यहाँ पर अहो वाले जब स्वामी हमारे दादा गुरु की महिमा गाते में आघाता नहीं थकता नहीं को तो गुरुदेव में सुनने में भी थकता नहीं मैं भी सुनता था तो बाल गाथा में प्रभु ने हानि राज्य कर दू कहीं राज्य कर वह पर्वत अनेक नामों से प्रसिद्ध है वह पर्वत कौन सा पर्वत सुमेरु पर्वत इस धरती पर जितने भी पर्वत है
मध्य लोक में है। जितने भी पर्वत है सबसे बड़ा और सबसे सुंदर और सबसे शानदार वो सुमेरु पर्वत है। सोने के वर्ण जैसा सुशोभित हो रहा है। वह सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है, जिसके मेखला जी के कारण दुर्गम और भूमि पर दीपायमान होता है। जगह जगह मेखलाएं लगी है, रत्नों की, सोना चांदी की मेखलाएं लगी, बड़ा सुंदर। 13 नंबर, पृथ्वी के मध्य में रहा हुआ वह पर्वतेंद्र सूर्य के जैसा शुद्ध तेजी से, सूर्य पर्वत कारण ये ज्योतिष देवता सुमेरु पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, रात दिन परिक्रमा, और सूरज की किरणें सुमेरु पर्वत पर पड़ती है तो अधिक चमकदार हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है। अनेक प्रकार की लक्ष्मी से युक्त है वो सुमेरु, अनेक रत्नों से सुशोभित है, होकर सूर्यवत सभी दिशाओं को प्रकाशित करने वाला ये लोक में प्रसिद्ध है सुमेरु पर्वत। पता है सुमेरु पर्वत? प्रभा जी, हनी प्रभा बताओ सुमेरु पर्वत कहाँ है? तो बोल दो मुझे पीछे सही लेगा। चलो, सबसे बड़ा जम्बू द्वीप, जो हम जम्बू द्वीप के हम भरत क्षेत्र में हैं, और वो सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप में बीचों 1,40,000 योजन वाला है, बड़ा शोभायमान है सुमेरु पर्वत। आप तो उससे भी आगे, आपका प्रभाव आत्मा का है और बाहर के जगत का, जड़ जगत का प्रभाव है, फिर भी आत्मा उससे भी आगे है। जिस प्रकार महान सुदर्शन पर्वत मेरु पर्वत, जिसका यश कहा गया, जिसकी ख्याति की है, जिसके गुणगान किए हैं मेरु पर्वत के, उसी प्रकार प्रभु आपको उपमाओं से श्रवण ज्ञात पुत्र विजाति यश दर्शन ज्ञान और शील में आप संसार में सर्वश्रेष्ठ है प्रभु भगवान महावीर को संसार की 29 उपमाओं से उपमेलित किया है। 29 एक कार्य तो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम। जिस संसार की बाकी सारी उपमाएं उनके सामने फीकी है, फिर भी सर्वश्रेष्ठ चीजों को लेकर प्रभु को उपमेलित किया गया है। 29 उपमाओं से दिया गया प्रभु महावीर की महिमा जो गाई है। ऐसे परमात्मा महावीर जी ने अंतिम वाणी सुना रहे हैं। हर चीज का अंत है, जन्म का अंत, जीवन का अंत, गतियों का अंत, इस लोक का यानी मध्य लोक, इसका भी अंत, मौत का भी अंत, सबका अंत। हाइएस्ट पर जाएंगे अब अमोक्षा के मोक्ष पदार्थ है। ऐसे परमात्मा महावीर अंतिम तीर्थंकर है। किस बात से उनको मैं कहूँ, कारण जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं वहाँ नेति 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 कहकर क्लियर कर देते हैं। वही शब्द नहीं आया है, वही नेति। और समुद्र में बैठ कर परमात्मा महावीर भव्य जीवों को उपदेश दिया। किसको दिया उपदेश? किसको दिया? जीवों को। जीव को क्यों उपदेश दिया? जीव को ही उपदेश क्यों दिया? कौन बता रहे? खाली 3 मिनट तो दिखे को नहीं। सम्यक दर्शन संग
क्यों जीव को उपदेश दिया है? कितना पुरुषार्थ चाहिए? अपराध जीव करता है, अपराध जीव करता है राग द्वेष मिथ्यात्व के माध्यम से, और अपराध का अभाव भी जीव ही करता है, यानी अपराधों से मुक्त। जीव अपराधी भी है और अपराधों को खत्म भी करता है। ये दोनों बातें जीव के पास है, और वो भी कर्म भूमि का मनुष्य और थोड़ा बसने के लिए उनको उपदेश दिया गया है। इस उपदेशों में उत्तराखंड के 18वां अध्याय है, और उसमें वे फरमा रहे हैं, जियो और जीने दो सबको, बोध दिया मुनि संजय को, गुरु से शांत किया है मन को, महाव्रतों को धारण करके गर्द मालिने ज्ञान को पाकर, लीनो आत्म को तोल मानव साधन को बोल, मानव साधन को बोल। राजा संयति है, और चरित्र नायक के नाम से इस अध्याय का नाम पड़ा है, संयति, संजय। इसमें और भी नाम है, कोई संजय कहता है, कोई संयति कहता है, कोई संजय राजर्षि कहते हैं, राजा राजर्षि कहते हैं। इसमें खास तौर से संजय के नाम 18 कंपनीने राया उद्योगपदाने नामेन नाम उपानिके भयानी गए रहने तेरे में पायतने में या सबो परिवार ये में चेता है बहु कंपनी जान के सरे बे संते बिया पत्तर तथा वही रसमुचे अहके सामने जने अनवारे तो जने संजय जने संजय संबंधान दिया है आपको मंडप अभी आए एक नव्या से तसा काही मेघे पाठम हेसे नराये अहम आसको राया चुपमागम सोदहि हये मियु पासिता अनगाल दत्तपासे अहराया तत्ता संबंधो अनगारो मना मना हो मय मंदन मंदम पुण्यनम रसबुद्धेन गंतुना आसमिसचेतनम अनगारसोनिगो दिव्यनयनम वंदे परे भगो इत्तमे कमे अहमोनेन सो भगो अनगार जानमसे रायण पड़ी बनते ही तो राय भय दो संजो मम मित्ति भगो वहराय में तुदे के तेन अनगारे नरकोडियो अभवपत्य तुजम अभयदाय भवाय अनिचे जीवन लोकमी हिंसाय मस पसजसी जया सम परित्यज्य गंतो मवससते अनिचे जीवन लोकमी किम रज्जमी पसजसी जीवीं चोर एंच विद्यु संपायचंजरम यथतम मुच्यसी रायम यच्छतम नाम मुच्यसी दारणीय सुया चेव मत्न मिताय दह बंधवा जीवंत मनु जीवंतम मन मयम नानु वयंतिय निहारंति मय पुता पुण्य पियरम परम दुखिया पियरोय तापते बंधुराय तवंजरे तवज्ञानी अत्ययनाजी दवे तारे परिरखिये इलंतिन्ने नरा नरा रायम हंत दुतमरकिया तेनाय जम कयम कम्मम सुभमा जैवा दुहम कमुना तेना संतो कच्चे उपरम भवम सोना तस्स तस्स धम्मम अनगारसंति मय समेग निवदम समावन्न नाराहियो संजय संज्ञाते यम रंजम निखंत दिन साधने गंधभारे स भगो अनगारसंति चिच्चारथम भव ये सत्य परिभाषाये यहाते दिसे दुहम अस्पसनंते तहा मनो किम नामे किम गते कसटाय माने कहम पड़ियसि बुद्धे कहम विनि अत्तिविच्चसि संजो नाम नामे तहा गतेन कोयमो गंधभारी मम एरिया विद्या चरण पारगा इरियम अक्रियम येनम अकानांच महामुनि एइमा चौहिम थाने मेने किंबा पवासे ई पावकरे बुद्धे नाय परिनुवे विद्याचरण संपने सच्चे सच्चे परकमे पडंती नय घोरे नरे घोरे जे नरान पावकारिनो दिवं च गईं गच्छन्ति चरिता धम्म समार्यं माया उयमे अम्ययं तु मुसवा
वासनिरत्या संयममानवे अहम वसामि इलियामि सभे विजाज मज्जम इच्छादिति अनार्या विद्यमाने परे वे सम्मम जानामि अपगम अहमासि महापाने द्विम वरिष्ठो मे जासापाली महापाली दिवा वरिष्ठो मा चेतुए बम्बनो भाव भानुसंभव मागे अपनो परे सिद्धे तम आउं जाने जहातः मान नानाविंच चंदन परिवज्येत संजय अनथा जे सवता ई विद्या मनुसंचरे पडिकमामि पसि नाना परमंते वापुन अहोटूठी अहोराय ई विद्या तंजरे दंचमे पुत्रस्य काले समम सूत्रेण तेसा ताइन भाव करे बुद्धे तम नानम दिन शासने किरियंच रोय ज्ञानि धीरे अकिरियं परिवज्ये दित्य संपदे धम्मं चर सुदुच्चरम एवं पुण्यमयं सच्चार अर्थधर्मोत्सवयं भरो विभारम वासन विचार कामयत्वय सागर सगरोवि सागरंतम भरो वासन धरायो ईश्वरीयं केवलं विचार दयाई करी निवडे चैता भार वासन चक्रवर्ती मय पवज्य मगोद मगो मगो नाम महादेशो धनन कुमार मन सिद्ध चक्रवर्ती मय उत्तम राज्य थावे उदम सोविराय तवंचरे चैता भार वासन चक्रवर्ती मय संति करे लोय कतो गई मनतर इखा कराय वसव कुटुंबा बंधु त्या नाम नरी सरो विखाय पित्तिज्ञ भगवान कतो गई मनतर सागरंतम चैतानम परम नर वरिसरो रवयतारं कतो गई अनुमनुतर चैता भार वासन चैता बलवाहनम चैता उत्तमे भोये महाभौमे तम चरे एकचतम पसा इटा महिमानम मुनिसुरन हरिशन मन शुद्ध कतो गई मनतरम अन्यो रायस सेम तु परिचय तमचरे जय नाम दिन भयम कतो गई मनतरम दसन राज्यम मुंदमुंदियम चैतानम मुनिचरे दसन बद्दो कंतो सकम सकन जयो नमी अपन सकम सकन जयो जयो न गई मेरे सामने पतिवत्यो करकन कलिकेशु पंचरेशु दुमो नमिराय वेदेशु गंधारेशु न गई ए नरिंद वसवा निखंत वीर शासने कुत्ते राज्य थवे उदम सामान्य पतिवर्तिया सोवीर राय वसवो चैतान मनुचरे उदयन पवयो पतो गई मनतरम तहेव काशी राय विषेव सच्च पर कमे काम भोगे परित्यज्य कहने कम महावणम तहेव विजो राय अनर्था कीर्ति पवये रजम तु गुण समिद्धम भय तु महायश व तहे उगम तमम किचात अव कितन चैसा महाबल राय शीर आदाय शिरसा सिरे कहम जिरो अहे उहिम उम्मत्तो उवत्व महिचरे हे विशेष मादय सुधाधर पर कमा अत्यंत नियान कमा सच्चा में वासिया वही अतरिन सुतरन तेगे तरिसंति अना गया कहम जिरे अहे उहिम अत्तानम परियावसे सर्वसंग विनि मुखे सिद्धे हव इनि रहे तिब्बेनी 18 अध्ययन सम्मतम कौटिल्य नंद का राजा जिसका नाम है संयति राजा अपनी चतुरंगणी सेना लेकर राजा रोज हिरणों की शिकार करने के लिए जाता है और उसको हिरणों की शिकार करने की बड़ी लत पड़ गई, आदत पड़ गई। एक दिन ऐसे ही चतुरंगनी सेना के साथ राजा संयति घोष पर बैठकर शिकार के लिए निकला है और उन चतुरंगनी सेना ने केसर उद्यान में कई हिरणों को अपने बाणों से बींध दिया। कुछ मर गए और कुछ तड़फड़ कर रहे हैं, घायल हुए पड़े हैं। तो ये राजा ये देख रहा है पर दया नहीं घट में और उसी पर एक हिरण दौड़ रहा है, घोड़ा लेकर राजा भी दौड़ रहा है। हिरण की दौड़ बड़ी तेज होती है, चौगुड़ियां भरता होगा और वो हिरण अपना बचाव करने के लिए दौड़ रहा है। राजा मारने को उतार हुआ है, वो बचने के लिए अब दौड़ लगाई और दौड़ता दौड़ते बाण लग ही गया और वो हिरण जा गिर पड़ गया और वही मर गया। उस हिरण के पास गया और पास में उसकी नजर गई तो वह मुनिराज ध्यान में बैठे हैं। अब राजा भयभीत होने लगा, ये हिरण मुनिराज का होना, यहीं आकर वो गिरा है, यहाँ आकर पड़ा है और ये हिरण अगर मुनिराज का है तो पता नहीं मुझे क्या सजा देंगे।
पता नहीं मेरी क्या हालत करेंगे। अब राजा संगीति वहां भयभीत है, डरा हुआ राजा संगीति वहां बैठ गया। मुनिराज ने ध्यान खोला, राजा संगीति को देखा और मुनिराज ने कहा, राजन मुझसे भयभीत मत हो, डरो मत, मैं तुम्हें अभय दान देता हूं, एक शर्त पर देता हूं। तुम रोज इन हिरणों की शिकार करते हो, प्राणियों की शिकार करते हो, उन्हें मारते हो, ये शिकारी पड़ा बंद करो। संसार में जो भी जीव है उन सभी जीवों को तुम अभय दान दो। तुम ये पाप कर रहे हो, क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे? पाप करते वक्त भय नहीं है तो कर्म उदय में आते समय क्यों भयभीत बने, क्यों भयभीत? कर्म भी मेरा है, उदय भी मेरा है, फल भी मेरा है, सब कुछ मेरा है। कौन तुम्हें परिजन बचाएंगे? तो कौन तुम्हारे महलों की रानियां तुम्हें बचाएंगे न पापों से, जिनके लिए तुम ऐसे घोर कृत्य करते हो। राजन, ये शरीर, ये जीवन, ये यौवन, ये धन, ये परिवार, इस सब को लेकर संसार का असार का ज्ञान कराया। मुनिराज ने ज्ञान कराया, सब अनित्य है राजन, नित्य को जानो, नित्य को समझो। जो तुम्हारी आत्मा है, थी, है और रहेगी। तुम सदा से हो कि नहीं हो? तुम्हारी आत्मा सदा से है कि नहीं है? तो एक ही भाव में खत्म हो जाती है आत्मा का, ऐसा नहीं। और इसको एक कवि ने कहा, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। पुनर्जन्म की सिद्धता भैया, तुम पीछे की तरफ मत जाओ। पुनर्जन्म की सिद्धता की है। आज भी 100 साल बैठ गया, आज भी आगे भी रहेगा। जैन दर्शन ने मान लिया, वो तो है ही ना। वैदिक दर्शन भी मानता है कि पुनर्जन्म है अपने अपराधों के कारण। पुनर्जन्म नहीं होना है तो अपराधों का अभाव कर दो। एक चारवाक दर्शन है, वो जैन दर्शन से निकला हुआ है, वो पुनर्जन्म को नहीं मानता। मेरे हिसाब से मुस्लिम लोग भी नहीं मानते पुनर्जन्म। वो शाखा जो मुस्लिम है वो भी जैनियों से निकली है, सारी शाखाएं। और उसने मुनिराज समझा रहे, राजन थोड़े इसको जीवों को वेदांत तो जीवों की रक्षा करो। और महान त्यागी मुनिराज के वो उपदेश सुनते सुनते संयति राजा का दिल पसीज गया अंदर में और इस संसार से विरक्ति हुई। मुनिराज कह रहे, सभी जीवों को तुम अभय दान दो। जैसे तुम्हें भी जीवन जन्म प्यारा है, वैसे उन्हीं जीवों को भी तो जीवन प्यारा। कौन मरना चाहता है बताओ? सभी जीना चाहते हैं। जियो और जीने दो, जंगल संस्कृति है। इस टाइम में लेके गाड़ी ना चाहो, वहां फरमा दे, खुद भी जिए जो दिल दुखाए, खुद भी जो इस राह चला है,
जो इस राह चला है वो न किसी को ये उसी ने तो कहा है। दिल दो दुख दो न किसी को ये उसी ने तो कहा। सबसे बड़ी जग में दयादान की दौलत, सबसे बड़ी जग में दयादान की दौलत, उपकार की दौलत, एहसान की दौलत, एक रहम की दौलत से ये संसार बचा है। एक रहम की दौलत से ये संसार बचा है। दुख दो ना किसी को ये उसी ने तो कहा है। दुख दो ना किसी को ये उसी ने तो कहा। संसार के हर जीव में महावीर बसा है। संसार के हर जीव में महावीर बसा है। वो न किसी को ये उसी ने तो कहा। हर जीव में महावीर बसा है, चाहे वो निगोद का जीव हो, हीन से हीन गति वाला भी जीव हो, परमात्मा की सत्ता उसमें है। जीव अगर विकास करता, आत्म विकास करता, कर्मों को मिटाता आगे चले तो एक घड़ी वो आती है, समय वो आता है जहाँ परमात्मा तत्व प्रकट हो जाता है। तेरा जन तुम ये जाप करनी मत बंद करो, जीवों को अभय दान दो। और वो सुनकर राजा का रोम रोम खिल उठा, आत्मा जाग उठी और दीक्षा ले मुनिराज के पास। नाम दिया संजय की मुनि। राजस के तस्वीर की राजसी कैसे कठोर श्रमणोपासक, कठोर से कठोर श्रवणाचार का आचरण कर रहे मुनिराज गीतार्थ भी हो गए। आंगुन कई आगम इसमें जिसमें जैसे हम बहुश्रुत कहते हैं, बहुश्रुत कोई सवाल पूछे तो सटीक उत्तर दे, ऐसे गीतार्थ बने राजा संयम। फिर गर्दभारी मुनु ने उनके ज्ञान की था लेने के लिए कई तरह के प्रश्न भी किए मुनिराज को। राजा मुनि संयति को प्रश्न किए, वो सभी प्रश्नों के समाधान कारक उत्तर दिए। और फिर उन्होंने फरमाया, जिन शासन सम्मत ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय होना चाहिए। ज्ञान को साथ में विवेक पूर्वक क्रिया को, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष मार्ग। क्रिया है चारित्र को, संयम को, आचरण। ज्ञान है आचरण नहीं। क्या मतलब है? क्रिया है ज्ञान नहीं, तो उसका भी क्या मतलब? परमम नाम तो दशविकाई की आता है। प्रथम ज्ञान, संसार का ज्ञान तो हर जन्म में हुआ है। आत्मा का ज्ञान वहां जग है। और उसी बीच में 4 प्रकार के क्रियावादी का वर्णन भी वहां दिया गया है। 4 प्रकार के क्रियावादी यानी एकांतवादी जिसको हम कहते हैं। और जो अंक आता है एकांत वाला अंक कितना आ गया? क्या कहते हैं उनको? जल्दी बोलो। 363 पाखंडी मत वाले एकांत मत, एक ही बात मान्य कर। परमात्मा महावीर एकांतवादी न झूठ है, परमात्मा महावीर की अनेकांतवादी है। उनका हर उत्तर एक एंगल से, एक दृष्टिकोण उसके पीछे, हर एंगल से उत्तर देते हैं।
कोई कहता है इस संसार में सब शाश्वत अहीन है, वैदिक दर्शन। कोई कहता है अनित्य है, क्षणभंगुर है, एकांत क्षणभंगुर बता रहे, तो वो है बौद्ध दर्शन। और दोनों का जहां मिलन होता है वो है महावीर का दर्शन। वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, दो। उदाहरण दो, वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी। एकदम इसी जन्म से कह रहे हैं आप राजू को, आप जन्म में थे तो आपका शरीर कोमल, सभी का गया, कोमल था, सुंदर था। बात धीरे धीरे परिवर्तन आया अपनी शरीर में। तुम्हारा बचपन का छोटा सा वो फोटो देख लो तो जब मानने को हमारा फोटो कहते नहीं, जन्म से जो शरीर था समयानुसार परिवर्तन आता गया। और ये नीति का नियम ही, ये सिद्धांत ही है, परिवर्तन होना ही। मौसम में परिवर्तन होता है, शरीर भी परिवर्तन होता है, शरीर बदलता है, शरीर पर परिवर्तन आता है। जन्म के साथ जवानी, कुमार अवस्था, जवानी, प्रौढ़, उसके बाद वृद्ध अवस्था, और उसके बाद दुर्घटना हुई तो शरीर को लेकर स्मशान में जलाते हैं, तो वो राख किसकी है? उसी शरीर। हाँ, परमाणु ये शरीर पुद्गल है, परमाणु पुद्गल है, इसमें परिवर्तन है और राख को रूप में है। पुनः ये परमाणु कहीं न कहीं आकर जुड़ते हैं, शरीर मन ये परिवर्तनशील है। तो परमात्मा महावीर ने कहा ये पुद्गल है तो नित्य है, और जो परिवर्तन हो रहा है अनित्य है। जैसे जन्मे वैसा नहीं रहता, धीरे धीरे सलवटे आने लग जाती है। तो उसमें 4 प्रकार के क्रियावादी की चर्चा ज्यादा विश्लेषण में नहीं करूँ। इसमें एक क्रियावादी है, क्रिया से मोक्ष मानता है। क्रियावादी के 180 प्रकार भेद है। उसके और भी बड़े अक्रियावादी दूसरे 84 प्रकार, अज्ञानवादी 67 और विनयवादी लोग हैं। एक 180, 67 और विनयवादी है 32। इनकी गिनती करो तो 363। इन 363 को पाखंडी मत वाले का, एकांतवादी, एक पक्ष का, एक ही पक्ष का अग्रसर। जैसे वो कभी सुना तो वो हाथी का उदाहरण 5 अंधेरी में डाली सुना है, इसलिए मैंने इसको लिया नहीं इसको। तो एक ही पक्ष से कहना, घर में भी एक ही पक्ष की बात तो सुनी जाए तो एक की पैसा वाला बेटी आई घर में तो कोई गरीब रह जाए तो एक पक्ष से ही बात करो, भले वो गलती भी करे तो बड़ा पैसा आइए तो खाली सुनना। और वही घर टूटते हैं, वही घर टूटते हैं जहां भेदभाव कहा जाता है, पक्षपात जहां किया जाता है। प्रभु कहते हैं एकांतवादी मत, जो भी घटना से ठीक से समझो, ये कह रही है करें, पर एक ही पक्ष की बात करी तो घर टूटते, आज ज्यादा घर किसी से ही टूट रहा है। तुम तुम्हारी जिंदगी का अनुभव कर लो, मैं तुम बोलो। ऐसे टोटल 363 एक अखंडी मत वाले को कहा जाता है। तो राजा संयुक्त मुनि बन गए और गर्भधारी मुनि ने उनके वैराग्य की, उनके ज्ञान की, खूब धारी प्रश्न के समाधान के लिए। और इसमें और भरत आदि 16 आत्माओं का संक्षेप में इसमें वर्णन दिया गया है इस अध्याय में, अध्याय नंबर 19। मियाँ बच्चे नामक
उत्के नये नमे कानो जानते राया बल घातक दिसे निया दंतमक माहिसे तेसी पुत्ते बल सिरे निया पुत्ते पिविसे अम्मा पिण दरिये जीवराया समतमी सरे नंदने सो पासे किलये ते सहर्षे देवे दोगुंद गो तेवा तिच मुय मानसो महिर मणिरेण पटितले पासे नयथ्यो आलय नगर स चौक तिच चचरे अयतच जंतम पासे मंगण संजय तव नियम संजम धरम सिलटम गुणागरम तम पे न्या पुत्ते तिक्रे अनिविसायव कही मने निसंग हुवम तिक्कव मैं पुरा साहुन दर्शन साहुस दर्शन तस अद्यो सानमित सोहने मोहं वैस संतोष जाई शरण समपन्नम देवलोक जीव संतो मानुसम भवमाको शनि नाने समपन्ने जाई सरे पुरायणम जाई सरणे पर समपन्ने निया मुक्ति जमई जे सरे पुराणे जय सामनम च पुरा कहे विशेषुर अरजंतो रंजंतो न संयोमी रमाभिर मोवागम इमं मैनवभि श्रियाणि मे पंचमहोयाणि मनरे सुदुःखं च तिरिक्क ज्वलिसो निम्मिन कामे मे मंगन्नयाओ अनु जाना पवो इस्सामि अम्मताय मय भुगा बुद्धा विसम फलवान पच्चा पर्यज्ञ विभागा अनुबंध दुहावा इमं शरीरम अनिष्टम असुरी संभवं असासया वासनिनं दुःख के सारभायणं असासय शरणं मे नयं अदयं सोव लभामहं पच्चा पुरायतय उच्चय अव्ये तेन उपये सत्ये मानुसत्यता सारमे वायु गण आले जरा मरण गतमी खनम न रमा महा जम दुःखम जरा दुःखम रोगाणी मरणानी अवदुःख संसार जसम सती जंतो केतम न वस्तु हिरण जो पुत्रदान च बंदा चैतान देहम देहम इमं देहम गतो ममससमे का जहा कंपाक परिणाम सुंदर एवं पुतान भगानम परिणाम सुंदर अध्यानम जो महत तत्व अपा हेव पवजय गच्छन्तो सो दुई भी छुरा कन्नाय पिडियो एवं तमो अकम जो गच्छे परमो गच्छन्तो सो दुई भी बाहिरोगे पिडियो अध्यान जो महत तत्व सपाय पवजय गच्छन्तो सो दुई भी युवा तन्ना विवज्यो एवं धम्मम भी कामोनम जो गति परमो गच्छन्तो सो दुई आपको कमे अभियाने जहाँ गे है परि तभी दस्तक है सर जो को भार मंडाली चली अचार अवज्जय एवं लोय परि तभी कराय मरण ने अपन तारे इस्लामी सुबह अमन मन्यो तम बिंतमा पिरो सामन मुक्तन दुचरम गुणांतु सैन भारे वायुकोन समय सवद्र भोजो सत्तो मृत्यु वाजके पाणैवाय दिवे विरई रावज्वाय दुकरम नित्य कालपम मतेनं निंदम सवाय विजनम बासी एवं हिरम सत्यम नित्य उच्चन दुकरम दंत सोनम आयुष अद तस्य विवजनम अनवज्य सन्निजस्ස गिन्नना अविदुकरम विरई अबका तेरंगा कामरूप भोगसंगा उपमोय बम धारे मोमन दुकरम गणद जन्न पस केस वगिसो परिकावि वजनम सवारम परिचाव दिम मंतम दुकरम जोए आहरे आहनाई कोण वजना सने संचो चेव वजेव दुकरम सुहातनाय सुनंद समसकवेना अकोसा दुख सज्जा तन पासा जन्मेय तालना तजना देव वहबंद परिसा दुखम भस्का विकाया जायनाय अनाभया कावया जा विमा विद्धि कोस्ता केसदेव यज्ञ दारुण दुःखम गंभवयं घोरम धारे महपण सुभयोत्म पुत्ता सुकुमार सुमज्यो नहुसी बहु तुम पुत्ता सामनं मनुपालिया जावजीव नमि समो गुणांतुम बर गुरुह लोह मरुह जो पुत्ता कोइंद दुह आकाशे गंग सौव परि सौव दुतर महाय सागर सेव तरिय गुण नहीं वालुया कौल सेव निरसाय संयमे असिधारा मन गमन सेव दुःखरम चरियम तव अहिवेगत दित्ये चरित्य पुत्र दुःखरे जहा जवा लोह न मया सेव चायो दुःखरम जहा विषय पौमा रोहित दुःखरा तहा दुःखरम करे उंजय ना तारुण्य समणतणम जहा दुःखम भरे उंजय हुई वाय सकोतलो तहा दुःखम करे उंजय विवेनम समणतणम जहा तुलाय तोले दुःखरम मंदरो गिरी तहा निमोयम निसंकम दुःखरम समणतणम जहा भुयंग देवेन दुःखरम रयणायरो तहा अनु संध्यनम दुःखरम दमसागरो मुंजमानसे भुगे पंचलक्षण पंचलक्षणे तुम वृत्त भोगी तव न जाया पश्चात धम्म परिचरिससि सोगिंतमा पेरो एवं मे जा गुण इह लोहे निपिवासस नति किंचिमी दुःखरम शारीरमाण सचेव वेण अनंत स्व महेश वर्गाओ विमाहो असीम दुःख भयानिया जरा मरण कांतारे चावरते सभया गरे महेशोडानी भीमाने जम्मानी मरणानिया जहा इह अगणी उन्ह एतो नंतर गुण तही नरेशु वेण उन्ह असाय वेयमय जहा इमं ज्ञ इहं सियम एतो नंतर गुणम तही नरेशु वेण सिया असाय वेयमय
कंदंतो कंद भविष्यो उदर पाहो न आहासिरो ज्ञान सने जलन तमी पकत पुआ अनंत सो महादेव की शंका से मरो में वही रंजवान ये कलम बाल है दंडको पुआ अनंत सो रसंत कंद भविष्यो उद्धम बद्ध अबंधव करवत कर कया हिम चिन्ह पुआ अनंत सो आई दिक्कत न कंटका का इन्ने तुंगे चुंगा सिंबली वाय पायवे देवियम पास मधना कटो कठाइन दुकरम महाजनते सो उच्चवा आर संतो तुबे रहे वीडियो में सबका में पाव कमानंत सो कुवंत कोलस सोना हिम सामी सबले य पारियो खालियो चिन्ह विपुरतन कसो असीम अय शिवन नि भले ही परिसे य चिन्ह भिन्न विपने उवन्न पाव कमुना अवसोद न लोहर है तो जलंती समिला जुए जोया तोत न जते तो रोजवा जह पाडियो हुया सरे जलन तमे तिया सो महिसो विवा दतो पक्कोया वसो पाव कमे पावियो स बला संदा तो भीम लोह तो नहीं पक्की विलुत्त विलवंतो हम धंक किते ही ज्ञान तसो तमना तन्हा किनंतो नांतो पत्तो वेरणी नहीं तेलम पाहिती ने चिंततो सुरदाणे विवायो उन्नाभित ततो संपतो असिपतम महावडम असिपतेम परंते चिन्ह पुवा अनेकसो मुगरहिम मुसलिम सुलहिम मुसलेय गयासम भगगा गते पत्तम दुःखम जानंतसो पुरेहिम तिक्कदारेहिम चुरियहिम कप्पनिहिय कप्पियो द फालियो चिन्ह दुःखितोय अनेकसो पासे हिमवा पर जाहिम योवादा आवसो न वाहियो बंतर उद्धव रुदय बहु सचेवज्ञ विवायो गलहिमक जाहिमाद मक्को मच्छवा अवसो उल्लियो फालियो गहियो मारियो अनंतसो विदन सिंह जाले निपाई चौनरुय विवा गहियो लग बधया मारियो अनंतसो कुहाड़ पर सुमाहिम गदहिम दुआ दुमो विवा कुटियो फालियो जिनो चन्नियो अनंतसो चवेड़ मुठि माहिम कुमारहिम अय विवा कुटियो फालियो जिनो चन्नियो अनंतसो तंता तताहिम लंब लोहाइम अवदा तोयाहिम सिसका गणिया पायो कलप कंtai आर संतो सुबे रहम तुहम पियाहिम मनसाई कन्नाई सल्लगानिया हायो में समन साई आपकी वल्ली अगर अनेकसो तुहम पिया आदा सुरादा सुय शिवो नेरोय पमौनिया पायो में जन त्यो वसाओ दुहियानिया सिद्धमा बिहेना तक्षिणा दुहियना वहिरेनया परमा दुहता समदा वेहना वेयमय तिब्ब चंडप गाढो गोराव गई दुस्सहा महबयाव विमाव नरेसो तेयामय जाली समान से न लोये ताया दिसंति में ना इतो अनंत पुनिया नरेसो दुख में ना तब भविष्य अचाया वेना वीयमय निमे संतरा मित्तंपि जम जाय नत्ति में ना तम मित्तम भीरो सत्यन पुत्तम बापवया नवरम पुन सामने दुखम निपड़िकमया सो बे अम्मा भीरो एवं में जा पुणम पड़िकम को कुने अनन्य अरण्य मिया पक्कीणम एक बोधारण अरण्य जहाँ वो जरे मिको एवं दम चले सामी संग में तो है ना जहाँ मिको साहेंगो महारण्य में जाए अत्यंत रुकम में कोनम ताहे दिखे दिखे कोवा से औसम दिखे कोवा से को कुचे स्वम को से पत्तम च पानवा आहारित तो पना मई जहाँ से सुई ने हुए तहाँ गति गोयरम बत्त पांच अठाए वल्लनाने सरानिया खाई ता पानी हम बहु का वल्ले निसय सरेहिया मेघचार्यम से तानम गच्चे मेघचार्यम एवं समुट्यो विको एवं में अनेक मेघचार्यम से तानम उड्डम पक्कमय दिसम जहाँ मिगे एक अनेक चारी अनेक वासे दुए गोयरम एवं मुनि गोयरम बैठे नो हिले नो वेस किनसे इच्छा मेघचार्यम चरि सामी एवं मुत्ता जहाँ स्वयं अम्मा पियंद नव जहाँ हुईम तो मेघचार्यम चरि सामी सब दुख विमर्द विमुखनि तुभेम अपन न कचरत मुत्ता जहाँ स्वयं एवं सम अम्मा पिरो अनुमानि मानि ताना बहुव्यम ममत्तम चिंदहि ने ताहे महानागो पंचयम इद्धि वित्तम च मिते पुत्रदांजनयो रेणियम पदे लग्गम विदो नित्तान विदो पंचमय जितो पंचे समय बुद्धियो सब्बिनम तमा सब्बिंतर बाहिर हो तो कमैते कमंची उद्यो निममनियं कारो निसंग जत्तकारो समय सब परिसो तसिसु थावरेसु य लाभालाभेसु दुखे जीवी मरणता समुद्र पसन साधु ता मानव मानो गारेसु कसायसु तन्न सद्दा सल्लभयसु य नियतो हासव सुख अनियान अबंधनो अनिस्यो इहम लोहे परवे अनिस्यो वासी चंदन कपय असने मनसने चा अपसतेन दारे सबो पेहिया सवे जप जान जोगे पसत नमन शास्त्रनो एवं नाने चरण दर्शन्य दर्शने तवेनय भावनय सुखय समम भावितो अपयम बहुधा यानी मासानि सामन मनुपानिया मासेने उभतेन सिद्धिपतो अनुतरम एवं कद समुदा कन्या भवे कदा विन्यासन होते जा महाभक्ति ज्ञान से
महाभावस्य समाजस्य न्याययुक्तस्य निसमपदे तव पहानं चर्यन्ते उत्तमं गरीब पहानं च त्रिलोकविषयं व्यानिया दुःखविवदनं धनं मम तपनं च महाभावयवयं स्वासनं मधुरम् अनुत्तरं दारिद्र्य निर्वाणं पुनावहं दिव्यमी 19 अध्ययन संबंधम। मैं पहले नम्र निवेदन करती हूँ, बोलना नहीं चाहिए, निवेदन 9:30 में 5 करूँ और अभी भी प्रवेश कार्ड थोड़े जल्द आते तो मेरे हिसाब से सत्य समझ में आता, उत्तराखंड को सुनने को मिलता, पर संसार में इतने डूब गए कि समय पर हम यहाँ नहीं आ सकते। तुम्हारे बच्चे अगर तो स्कूल में गए, हाई स्कूलों में जावे और लेट जाओ तो प्रवेश है, स्कूल में जाने में प्रवेश मिलता है। ये तो मेरी उदारता है, मैं तुम्हें प्रवेश दे रही हूँ। कृपया नम्र हाथ जोड़कर निवेदन है, कम से कम 9:45 बजे पहुँचने का कष्ट करो। 5-10 मिनट में स्कूल पर क्या पाएंगे, क्या मिलेंगे, आने का कष्ट है, बाकी कुछ नहीं। महलों से मुनि दर्शन पाए, पूर्व भव की स्मृति आए, मृगा पुत्र के पुण्य समाये, आज्ञाले गुरु चरण में आए, नरक निगोद के दुख भयंकर, जानो हृदय को खोल, मानव उत्तरायण को खोल, मानव उत्तरायण को खोल। अध्याय नंबर 19 जिसमें खास बहुत बार इसके प्रवचन सुने हैं आप लोगों ने, रोचक विलक्षण वैराग्य हुआ है, विलक्षण दृष्टि बदल गई, सोच बदल गई, चर्या भी बदल गई। मृगा पुत्र है, महाराजा सुग्रीव के पुत्र है। सुग्रीव नगर के राजा बलभद्र बने और उसके पत्नी का नाम रानी का मृगापति, पुत्र का नाम बलश्री है। जन्म से नाम तो उनका बलश्री था, पर धीरे धीरे माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माता मृगावती है तो उनका नाम मृगापुत्र नाम चेंज हो गया। एक बार मृगापुत्र बलश्री अपने महलों में बैठे, 8 रमणियां पास बैठी, कोई पंखा झुला रही है, कोई सुगंधित द्रव्य पिला रही है, कोई वाद्य बजा रही है, कोई संगीत गा रही है। सारा वातावरण भोगों का ही वातावरण, जहाँ पांव फिसल जाते हैं, ऐसे भोगों के वातावरण में बैठे हुए हैं। इश्क के घाट किसको संभलते देखा है, इश्क के घाट किसको संभलते देखा, यहाँ अच्छे अच्छे के पांव फिसलते देखा। और इसे भोगों में वे बैठे, गवाक में यानी झरोख में बैठे, सारी रमणियां कोई गीत सुनाते, कोई कुछ करके, आमोद प्रमोद हंसी खुशी चल रही है। इसी बीच मृगापुत्र का ध्यान गवाक्ष के बाहर राजपथ पर हजारों आ रहे, हजारों जा रहे। इसी बीच एक मुनिराज भिक्षा लेने के लिए जाए। मुनिराज, उनका तप, उनका त्याग चेहरे पर झलक रहा है, पूरा झलक रहा है। उनकी चर्या, उनके कर्म से मुक्ति का वो महत्व बताते सारा उनको अति याद आता है। एक एक पर्दा सरकता गया, एक एक पर्दा सरकता गया, भीतर में हलचल मची है, चिंतन चल रहा है। मैंने कभी इनको देखा है, मैंने कभी इनको देखा है। और चलचित्र चालू हो गया, पर्दे निकल गए, मति ज्ञान उनका क्षोभन बढ़ता गया और उन्होंने जाति स्मरण ज्ञान पाया। पूर्व भोग का देखा, जाति स्मरण ज्ञान आज भी होते हैं, यानी पूर्व भोग की याद आती है, स्मरण हो जाता है पूर्व भोग में कहाँ था। ऐसे एक लड़की को मैंने भी देखा अमरावती में, जो पूर्व भोग बता रही थी, बाजू में समुद्र के मंदिर होता है पूर्व भोग का ज्ञान। और मृगापुत्र देख रहे हैं,
ओ मैं भी साधु था पूरो थाने याद आवे पूरो भोर कोमड़ पूरो भोर याद आवे इस भोरे ठिकाना कने पूरो भोर तुम्हारा सही ठिकाना हो इसलिए उत्तरायण चला रही हो अरे काने कोई खाइयो एड़ो तो माखो है और मृगा पुत्र देख रहे मैंने देखा था वो मैं साधु था पूरो संयम में पुरुषार्थ ज्यादा नहीं हो पाया मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाया कि उसी जन्म में मैं मुक्त हो जाऊं और वो सारा देखते सारी स्मृतियां करवटे बदलने लगी और पूर्व बहुत सारा याद अब उसे सांसारिक भोग रिश्ते नाते धन वैभव आदि बंधन रूप लगे कैसे लगे बोलना कहीं लगे बंधन रूप लगे ये बंधन तो प्यार जन्मों का संगम है यही गाँव का बेटा बंधन है और बंधन को तोड़ने के लिए नए बंधन में आने की तैयारियां कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो मुक्ति का कारण बनते हैं जिसको हम महाव्रत या व्रत मरसा बंधन में नहीं आवा यूं तो पड़े जो बंधन में और क्या नहीं आवा उस बंधन से छुड़वा कर इस बंधन परमात्मा वितराग मार्ग पर व्रत की महा की चर्चा चलती है बंधन संसारी लोगों को भारी कर्मी जोड़ा लिए बंधन कठिन ना है हम बंधन में नहीं बंधे बिना लगाम घोड़ो कटी फिर तो फिर ये देखा और हमें संसार के सारे सुख मरण पुत्र पाप अब बंधन रूप लग गए उसको अतीत जीवन मेरे जन्म का मेरे आत्मा का अतीत काल कितना सुंदर था मैं साधु का यहाँ अब अंदर में वृत्ति चालू हो गई संसार के भोगों में जो रत था उससे अलग होना उसका नाम विरक्त है और वो सोच रहा है धर्म की छाँव में गुरु के गाँव में धर्म की छाँव में गुरु के गाँव में तुझको आना है दीवानी भूल न जाए हम मिट न जाए हम भूल न जाए हम मिट न जाए हम दिलवर को पहचान दीवानी हो लाख बढ़ाए सर पर टूटे अब तो धर्म का साधन छूटे लाख बढ़ाए सर पर टूटे अब तो धर्म का साधन छूटे तन छूटे चाहे जान छूटे अर्चना तेरी कभी न तो अमृत रस का पान करने अमृत रस का पान करने भंवरे फूलों कर मंडराते हो धर्म की छाँव में गुरु के गाँव में तुझको आना है दीवाना। और मृगा पुत्र ने मुनिराज को देखा और पूर्व जन्म की याद आई जाति स्मरण ज्ञान उड़ गए उनसे वहां से खाली याद आया नहीं उठ गए राणियां लोगों ने सामुग्री मेल सब छोड़कर माता पिता के पास आए माता पिता श्री जी को कहा बलभद्र जी पिता उनको कहा पिताश्री जी हम वितराग मार्ग पर जाना चाहते हैं अचानक रंग में भंग और ये भंग अच्छा है अचानक हम वितराग मार्ग पर जाना चाहते हम नहीं रहना चाहते ऐसा क्या हुआ
भीतर में क्या हुआ है मुझे पता नहीं, पर हुआ है कुछ न कुछ कुछ होता है। वितराग मार्ग खाना ध्यान नहीं डाले। और वहां पर पिता ने समझाया हुआ क्या, कुछ नहीं, जो भी हुआ है वो सत्य हुआ है, सत्य के मार्ग का हुआ है। हम नहीं रहना है आठ आठ रमणिया, बाकी मुझे मालूम नहीं, मुझे मेरा मालूम। जा सारी माँ ने उनको लगा माँ के सुनेगा, माँ ने भी बहुत समझाया, खूब समझाया मृगा पुत्र अपने बेटा बड़ा कठिन मार्ग है। तने संसार का मार्ग कठिन नहीं लगे, नहीं वितराग मार्ग कठिन लगे था नहीं। रात दिन दुख में घिरा, मेरे हिसाब से 50% तो कोई डिप्रेशन में भी गए हुए लोग, पर हमें ये मार्ग नहीं समझ में आता है। और माँ ने समझाया बेटा कठिन मार्ग है, अगर तुम्हें दीक्षा लेनी है तो थोड़ा दिन और रहो थोड़ा दिन, ये संसार के भोग भोगो। माँ ये कानून की बात है, और थोड़ा दिन रुको, पर मैं रहूं को नहीं रहूं थाने कहीं माना, मैं बीच में चला जाऊं, दुनिया से विदा हो जाऊं बीच में, तो मेरा संकल्प मेरा लक्ष्य टूटना नहीं। और भगवान तीर्थंकर जी ने कहा समयम समय मात्र का रमा। माँ ने समझाया, सभी ने। माँ ने कहा कठिन मार्ग है, कैसे करेंगे, क्या करोगे तुम, हमें लेना, और मैं जिनकल्पी साधु बनूंगा। पहले बताया जिनकल्पी साधु, प्रार्थना में समझा, मैं साधु बनूंगा। अगर तुम बीमार पड़ गए तो क्या करोगे, कौन तुम्हें दवा देगा, कौन तुम्हें पानी देगा। माँ जैसे जंगलों में हिरण या जंगली प्राणी बीमार हो जाते हैं तो खाना पाना छोड़कर एक वृक्ष के नीचे सो जाते हैं, मैंने तुम दवाएं देगा, और 2-3 दिन खाना छोड़ देते हैं, लंगड़ 3 दिन का, और वे पुनः स्वस्थ हो जाते हैं और विचरण करने लग जाते हैं। माँ मैं भी वैसा ही विचरण करूंगा, जंगल के प्राणी के समान, मृग के समान, गिरनी के समान। बेटा कठिन मार्ग नहीं माँ, कठिन मार्ग तो ये संसार का है, पाप में रोते रोते पच के जिंदगी पूरी करो। आखिर समझ लिया मृगा पुत्र नहीं समझ पा रहे, माता पिता ने आज्ञा लेने का निर्णय। सारे दुखों का वर्णन मृगा पुत्र ने माँ के पास में किया, नरक के दुख बताए, इतना भयानक नरक का दुख, निगोद का दुख साधारण वनस्पति का है। पर एक मिनट बोलो, प्रतिकोण आवे साधारण वनस्पति का है यानी क्या, पर आप प्रतिकोण सुनाओ अगले साल अर्थ सही मुझे बताना, मैं जानी। साधारण वस्तु है, एक शरीर में अनंत जीव, एक जिसको कांदा है, बटाटा लहसुन घना भाग है ना, अनंत जीव है उसमें, अनंत अनंत कितने प्रकार के है वो, कितने प्रकार के हैं साधारण वनस्पति। हाँ 14 लाख नहीं, मूल 700 जाती है, जैसे हमने मनुष्य की निकाले ना मूल जाती, 700 प्रकार के मूल में 700 प्रकार है, फिर वर्ण गंध रस स्पर्श उसका वो गुणा करने से होता मूल जाति 700 प्रकार का जमीका अनंत का है 700। जिसको भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं है वो जैन हो ही नहीं सकता। भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वही खाते हैं, और क्या मैं जैन नहीं कर रहा कुण के तू जैन है मन कुछ तो जैन एक ने बताऊं 700 प्रकार। अब इसमें आने वाला है, इसमें 1-2 ही लोगों के ज्यादा नहीं, समय काफी हो चुका है। तो मूल जाति 700 साधारण वनस्पति का है, और इतने प्रकार के लगते ही हो सके तो जाओ जी का त्याग कर देना, या जाओ जी के लिए मर्यादा कर लो है 5 जमी कंची 5 है 10 का जो भी, पर ज्यादा मत करना, जीबड़ा चोचला मत बढ़ाओ, कंट्रोल करो रसनांदरियों को थोड़ा। और वहां पर मृगा पुत्र, अब मृगा पुत्र मुनि बन गया, मृगा पुत्र मुनि बने, एकाकी विचरण करने लगे, एकाकी जिन कल के साधु बने, अकेले विचरण करता है।
कोई सुविधा नहीं देखता, खाना जैसा गरम गरम पानी में दे दे ठंडा नहीं करे, है जैसा मिलता है। कंकरीली भूमि है तो वैसे ही सो जाते हैं, पर उसको भी साफ नहीं करते। जो जैसा सामने आया वैसा ही उपयोग करते हैं। प्रतिकूल को अनुकूल करने की कोई चेष्टा नहीं करती है। जिनकल्प साधु अब तो नहीं, उसका अभाव हो गया है और एकाकी विचरण जंगल में करने लगे। मृग जैसी दरिया, बीमार पड़ गए तो विश्राम वृक्ष के नीचे। और साधु जो एक प्रतिज्ञा ली थी जिनकल्प साधु, और उसके बाद पुनः स्थावर में आते हैं, स्थविर में आते हैं। पुनः जिनकल्प से स्थविर में आकर उन्होंने साधना की, पराकाष्ठा की और उसी भय में मोक्ष आधार रहे, केवल ज्ञान पूर्ण करके आमद में जीवे परंतु संजान साग में अठाग में डुबैग में इस तरह तीन प्रकार आगम ज्ञान के विषय में अधिकार लगाए आगम। जब मैं तब बच्चा में निरंतर अच्छा कर गए तो विनय न दो दिन बहुत दिन सुतु दिन सुतु परिचम अकाले तो संजाओ काले न तो संजाओ असंजाय संजाय संजाय न संजाय बनता बनता विचारता ज्ञान और ज्ञान अनुभूति अभिनय आत्मा की है कभी। पेज नंबर 8 फटाफट ले लो। पेज नंबर 8 36 नंबर नीचे, 2 ही लोग, ज्यादा नहीं लोगे। हवा द्वारा बजने वाले वाद्य यंत्र, हारमोनियम, पियानो, बांसुरी, बिगुल, वीणा, तबला, ताल, झांझर आदि वाद्यंत्र वाद्य नहीं बजाते हो आका भी नहीं तो जाओ जो वहां में तो इनका उपयोग करूंगा नहीं मैं। और कोई करे तो उसमें मर्यादा, कल मंगला जी से बजाओ के कोई वाद्य तो गावो छक्का खाने धनियान की घरवाली क्यों मने कड़े की घरवाली गावे ने छक्का थानी सुना मन तो सुना कौन मियाँ बीबी राजी। एक और दूसरा है स्वयं बस, ट्रैक्टर, लॉरी, कार, 2 व्हीलर नहीं चलाऊंगी। और चलाना है तो अपने अपने नाम पर कितने, जैसे भी बस कभी सरकारी है या प्राइवेट है। ट्रैक्टर खेती बाड़ी हो तो उसमें ट्रैक्टर है, लॉरी है, और कार खुद के नाम की, अपने नाम की। घर में 4 कारें भले, पर तुम्हारे नाम की कितनी रखनी, 1 रखो, 2 रखो, जो इच्छा अनुसार। इस प्रकार ये जो वाहन अपने नाम से, जिनको आता ही नहीं, हमारी रूढ़ी लुगाया ना जब मल्ला में 2 व्हीलर आती रही लुने जी बड़े रहा स्कूटर चलाता है ना, चलो मेला है बेटू उनको ही जावा कटी। हाँ, इसलिए अपने नाम के सारे बात। उसके साथ अगला 10 लाख को प्रत्येक वनस्पति का है, यानी इसमें एक ही जीव को प्रत्येक है। तो जो 10 लाख प्रत्येक वनस्पति, तो तुम्हें कितना रखना है? 100 प्रकार का हरी चीजें, वनस्पति, साग, भाजा, फ्रूट सब भी में आ गया। 100 रखो, 200 रखो, जिंदगी में 200 नहीं खाओ तो 500 लिखो ना, जो भी लिखना है भाई। जिंदगी का 50 प्रकार की सब्जी है, और फ्रूट ज्यादा से ज्यादा 25 बहुत हो जाते हैं, 25 फिर भी ज्यादा खा रहे खान। गाँव में नवा फ्रूट घना आवे चलो। हाँ, 14 लाख साधारण से, उसमें जमीकंद के मूल जातियां 700 है। तो ये जमीकंद जो है 700 में से सिर्फ 5 रखो, बहुत कैंसर ही करो तो अच्छी 5 या 10 नाम लिख दो, इससे ज्यादा खाने में आती भी नहीं है। 10 रखो, 15 रखो, कोई खाना जीवन काल में और कोई जमीकंद है मन रहे जब मैं खाऊं तो खुलो अजान या फल नहीं खाएंगे। जिस फल के बारे में हम जानते हैं ठीक है, अनजान है, वो फल खाएंगे नहीं, उसके बाजू में लिख दो। आगे आए थे दवा रूप में कभी कभी जमीकंद है, जैसे वही थानों पे अदरक की चाय या उसका रस लेना पड़ता है। कुछ चीजें दवाई के निमित्त में आती है, उपयोग में आती है। तो इसका बस इतना आंकड़ा बहुत ज्यादा हो गया। इस प्रकार अभी तक हम 38 पर आए हैं, जिन्होंने आंकड़े लिख लिए हैं उनके लिए प्रत्याख्यान 10 घंटे पड़े माँ में निंदा में गरिया में किताब पढ़ आंखें बंद
करते हैं। नमो हंतां स्थां नमो अय्यां गुरुक्षयं नमो रेसुसां एसु पंचमुक्तार सबरूपानुपणासन मंगलांत सर्वस्य परमं कविमंगल चरिताधारं वासं चक्रवर्ती महेन्द्र संति संति करल पत्तो गयमंत्रं नमो दं संस्कुनं नामस्तनं चरितस्य नमो तवस्य गुरुदेव की आज्ञा चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सेता मंगलम साहु मंगलम केवलम मंगलम चतारी उत्तम अर्हंता उत्तम सुधा उत्तम साहु उत्तम केवलम दमो उत्तम चतारी शरणं प्रवचामि अर्हन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि केवलम शरणं प्रवज्यामि एक साथ प्रभु शरण अरहंतो का अनुकूलता हुए तो जाते जाते दान पेटी में कुछ न कुछ डाल के जाना। एक सूर्य का आवाज देव गुरु धर्म को वंदन नमन देखो तो चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुखिया मन को